हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को मैथ के साथ साथ अब पॉलिटी के भी लेक्चर मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल में अब सुनने में आ रहा है कि यूपीएसआई का जो है वैकेंसी जो है शायद ओपन हो जाए। तो उसमें आपको पता है कि संविधान का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि अगर जीएस में आप देखेंगे तो 50% संविधान और आपका मूल विधि से लगभग 50% क्वेश्चन आने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले आपको संविधान की सारी चीज़ें, संविधान और मूल विधि में आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ा दूंगा, और उसी पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिस भी साथ साथ कराऊंगा, ठीक है ना। तो कोशिश तो ये करूंगा कि जैसे मैं राष्ट्रपति अगर पूरा पढ़ा दिया तो राष्ट्रपति पढ़ाने के बाद मैं इनके क्वेश्चन भी आपको साथ साथ कराता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए, स्वागत है जो लोग जो है यूपीएसआई का अगर भरे हैं फॉर्म, और खैर फॉर्म तो अभी कहाँ भरा हो गया, अभी तो आया ही नहीं है, वो तो इसके पहले वाला क्लियर हुआ था। तो जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसी क्रम में एक लेक्चर आपको इसका मिल चुका है, ये आज आपका दूसरा वीडियो है। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपको पिछले वीडियो में मैंने जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करते हैं। चलिए, मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बताया था। राष्ट्रपति की कितनी प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास जो है 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जिसमें मैंने बताया था कौन कौन सी होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। इतनी जो 7 शक्तियां होती हैं, ये किसके पास होती हैं? आपके प्रेसिडेंट के पास होती हैं। अगर हम कार्यपालिका शक्तियां में प्रेसिडेंट की बात करें तो कार्यपालिका शक्तियां में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति किनको जो है नियुक्त कर सकता है और किनको हटा सकता है। तो हमने सबसे पहले बात की थी प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको पता होगा, ये तो मैंने बताया ही था। और इसके साथ में ये भी बताया था कि राष्ट्रपति को हटाता कौन है? तो हटाता भी प्रधानमंत्री ही है। इसके बाद बताया था कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं केंद्र सरकार के अधीन जितने भी मिनिस्टर होते हैं, वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और लेकिन यहां पर एक चीज सही करिएगा कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से इनकी नियुक्ति करता है, और इनको हटाता भी राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह से। फिर इसके बाद मैंने बात की थी ऑल मिनिस्टर के बाद कि गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और मैंने इसमें यह भी बताया था कि इनको हटाता कौन है, यानी कि गवर्नर को हटाता कौन है? तो इनको हटाता भी राष्ट्रपति है वो। और हटाता किनकी सलाह पर हटाता है? तो केंद्र सरकार की सलाह पर इनको हटाता है, ठीक है ना। अब आइए आगे बात करेंगे कि मैंने बताया था कि यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, मुख्य आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें मैंने यह बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन केवल इतना पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों का हेड कौन होता है, हेड कौन होता है, क्या आप केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को हेड ऑफ यूटीज कह सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहां पर अगर इनकी नियुक्ति की बात की जाए कि इनके जो हेड, यानी कि जो जैसे उपराज्यपाल होते हैं, कहीं कहीं पर इनको उपराज्यपाल कहा जाता है, कहीं पर प्रशासक कहा जाता है, और कहीं पर इनको क्या कहा जाता है? मुख्य आयुक्त कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं कि उपराज्यपाल इनको कहां कहां पर कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, एंड अंडमान एंड निकोबार हो गया। तो यहां क्या कहा जाता है? यहां पर उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है ना। और प्रशासक की बात करें तो मैंने बताया था कि दमन एंड दीव हो गया,
और दादर एवं नगर हवेली हो गया और लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। और एक मैंने बताया था मुख्य आयुक्त कहा जाता है, तो चंडीगढ़ में जो होते हैं उनको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो ये चीज आप जो है याद रखिएगा। आपसे एक 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ नेशन कौन होता है, तो हेड ऑफ नेशन होता है राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो हेड ऑफ स्टेट गवर्नर होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि हेड ऑफ यूटीज कौन होता है, तो आप वहां पर यह मत बता दीजिएगा कि उपराज्यपाल या प्रशासक या फिर क्या होते हैं, या फिर मुख्य आयुक्त होते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यूटीज के जो हेड होते हैं उनको वो कौन होते हैं, तो वो होंगे राष्ट्रपति। कौन होंगे, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है ना, इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। और इसी के साथ साथ और भी कुछ बताया था। तो इसके साथ साथ मैंने और कुछ बताया था कि और किन की नियुक्ति करते हैं। तो और मैंने बताया था अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार के सुझाव पर, सलाह पर। ठीक है ना, तो ये मैंने बता दिया था। और आपको बताया था सीएजी हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और सीईसी मैंने बताया था चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑल जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है और इनको हटाता भी है किनके सलाह पर, इन तीनों को, यानी सीएजी, सीईसी, सीएजी समझ रहे हैं ना, सीएजी हो गया, सीईसी हो गया, और ऑल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गए। तो इनको हटाने का जो प्रावधान है राष्ट्रपति ही हटाता है, लेकिन पार्लियामेंट के सलाह पर। क्योंकि देखो भाई, इनको जैसे किसी जज को हटाना है तो डायरेक्टली नहीं हटा दिया जाता है, इनके लिए जो है बिल लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में बिल लाया जाता है। अगर बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति इनको हटा देता है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे अब आगे बात करेंगे, जैसे यूपीएससी हो गया यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, और जेपीएससी हो गया संयुक्त लोक सेवा आयोग, और सीआईसी हो गया केंद्रीय सूचना आयोग, सीवीसी हो गया केंद्रीय सतर्कता आयोग, एनएचआरसी हो गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इनकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इनको हटाता है, कैसे हटाता है, तो इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, तब इनको हटाता है। ठीक है ना, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो मैंने नियुक्ति में आपको बता दिया था कि किन की नियुक्ति करता है और किनको हटाता है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना था, क्या पढ़ना था, कि राष्ट्रपति किन संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का गठन करता है। तो भाई देखो, आज हम बताते हैं कि केंद्रीय संस्थाओं का गठन यानी राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। तो भाई वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, देखो इंग्लिश वाले, मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं, वो लिख लेंगे। अनुसूचित जाति आयोग का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट कमीशन, यहां पर इसको लिख लेंगे एससी कमीशन, यानी शेड्यूल कास्ट कमीशन यानी अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे है अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, इसकी कौन करता है, तो इसकी भी राष्ट्रपति द्वारा ही गठन किया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको ओबीसी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ओबीसी कमीशन का जो गठन करता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भाषा आयोग हो गया यानी लैंग्वेज कमीशन का जो गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन, इसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन, यानी कि हिंदी में अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर अंतर जाति आयोग, इसको इंटर स्टेट कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर स्टेट कमीशन कहते हैं। इसका भी गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रहेगा, देखो ये क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन
राष्ट्रपति द्वारा संस्थाओं का गठन किस संस्था का राष्ट्रपति द्वारा गठन नहीं किया जाता है। तो भाई 3 ऑप्शन इसमें से उठा के दे देगा और एक ऑप्शन कोई अलग से उठा के रख देगा, तो उसमें आपको पहचानना होगा। तो यहां पर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, याद करिएगा। मैंने बताया कि केंद्रीय संस्थाओं का गठन जो राष्ट्रपति करता है कौन कौन सी है। तो नंबर 1 है वित्त आयोग, दूसरा है अनुसूचित जाति आयोग, तीसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग, और चौथा है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और 5वां है भाषा आयोग, 6वां है अल्पसंख्यक आयोग, और 7वां है अंतरजातीय आयोग। ठीक है ना, हिंदी वाले के लिए। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश वाले इसको हम कहेंगे फाइनेंस कमीशन, इसको कहेंगे एससी कमीशन, और इसको कहेंगे एसटी कमीशन, और इसको कहेंगे ओबीसी कमीशन, और ये है लैंग्वेज कमीशन, और ये है माइनॉरिटी कमीशन, और ये है इंटर स्टेट कमीशन। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपको रट गया होगा, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि आपको यहीं पर आने लगे। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति में मैं आपको 2 चीज बताने वाला था। कौन कौन सी? एक तो क्या कि किनको हटाता है और किनको नियुक्त करता है, और दूसरा चीज मैंने बताया था कि कौन कौन सी संस्थाओं का वो गठन करता है। ठीक है ना। अब देखो हम इसी के साथ में जो है, इसी के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, क्योंकि इसकी और उसकी कुछ समानताएं होती हैं। तो यहीं से आपको डिफरेंस मालूम होगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में क्या भिन्नता होती है। तो हमने राष्ट्रपति की पढ़ ली है, अब पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की। अभी घबराइएगा नहीं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी तो बहुत लंबा चलने वाला है ये राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति लिख लीजिए। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। चल देखो, अगर मैं पूरी तरह से मिटा देता हूं तो वीडियो जो है क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए मुझे कुछ लिखना पड़ता है, तभी वीडियो आपको क्लियर दिख पाता है। तो चलिए हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले जैसे हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि किनको किनको ये नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल किनको नियुक्त करता है, किनको हटाता है, और किन किन राज्य संस्थाओं का गठन करता है, किन किन राज्य संस्थाओं का गठन करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियुक्ति और हटाने में, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे वहां पर प्रधानमंत्री होता था राज्य में, और राष्ट्रपति द्वारा हटाया और नियुक्त किया जाता था, उसी प्रकार से राज्य में हम बात करेंगे सीएम की। किसकी बात करेंगे? सीएम की। तो आपको पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। अपॉइंट बाय गवर्नर। क्या हो जाएगा? अपॉइंट बाय गवर्नर। यानी कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और इस रिमूव भी राज्यपाल ही करता है। ठीक, आगे लिख लीजिएगा ये। तो ये चीज लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री को हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ऑल स्टेट मिनिस्टर। ऑल स्टेट मिनिस्टर, राज्य के सभी मंत्री, राज्य के सभी मंत्री, राज्य के, अच्छा छोटा छोटा लिखने गड़बड़ हो जाएगा, चलो
अब आप यहां पर देखो हिंदी वाले लिखिएगा, जो राज्य के सभी मंत्री होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भाई नियुक्ति देखो कहीं पर हिंदी लिख दे रहा हूं, कहीं पर इंग्लिश, तो इसलिए लिख दे रहा हूं कि हिंदी वाले भी जानते रहे क्या होता है, इंग्लिश वाले भी जानते रहे, ताकि दिक्कत ना हो। अब जिनको हिंदी नहीं आती है अपॉइंट का, तो यहां पर लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है गवर्नर। राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर, राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर। और हटाता कौन है? हटाता भी कौन है? राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर हटाया जाता है, ठीक है ना। राज्यपाल हटाता भी है, इनको है। तो जितने भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे आप राज्य में चले जाइए तो राज्य में भी क्या होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, राज्य वित्त मंत्री होते हैं, और बहुत सारे पद होते हैं जो राज्य में मंत्रियों को दिए जाते हैं। तो उनकी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे अपने यहाँ समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्री हैं, जैसे ऊर्जा मंत्री हो गया, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हो गए, हाँ। तो ये सभी की नियुक्ति करता कौन है? सीएम नहीं करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इनको हटाता कौन है? राज्यपाल ही हटाता है। लेकिन राज्यपाल अपने मन से ना तो इनको हटा सकता है ना तो बैठा सकता है। अगर इनको नियुक्त करना है तो उनको सीएम की सलाह लेनी पड़ती है। एक तरह से हम कहें तो बात इस तरह से कहें बच्चों कि जब भी राज्यपाल किसी को नियुक्त करता है तो सीएम जो है अपनी जो है क्या देता है? अपना नाम दे देता है उसमें, जिनको जिनको मंत्री बनाना होता है, तो जिनको जिनको मंत्री बनाना होता है राज्यपाल को वो नाम दे देता है और राज्यपाल उनको नियुक्त कर देता है। इतनी छोटी सी बात है। इसी तरह उनको हटाता भी है। अब चलो ऑल मिनिस्टर की बात हो गई, सभी राज्य मंत्रियों की बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे महाधिवक्ता। किसकी बात करेंगे? महाधिवक्ता। अब देखो बात करेंगे हम महाधिवक्ता। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको केंद्र में पढ़ाया था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उसी तरह से राज्य में होता है महाधिवक्ता। अब देखो वहां पर वाला जो महान्यायवादी होता है वह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को हम प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। और यहां पर जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो अब इसकी बात करेंगे तो इसकी भी नियुक्ति जो करता है, नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो भाई नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। किसकी सलाह पर? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी सलाह पर? स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर, ठीक है। और इसको हटाता भी कौन है? राज्यपाल ही हटाता है, ठीक है। हटाता भी कौन है? राज्यपाल ही हटाता है। हो गया। अब थोड़ा से बात कर लें, इधर चले आइए, इधर दिख रहा है। अब बात कर लें हम एसपीएससी और बात कर लें किसकी? एसएचआरसी। देखो बच्चे मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि पहले मैं इन चीजों को बता चुका हूं, अच्छा ये एसपीएससी का मतलब क्या हुआ? तो ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानव
अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, ठीक है ना। तो यहां पर इसको लिखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम। किन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष, इनके दोनों की अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। तो आप अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किसकी सलाह पर किया जाता है, तो ये जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर किया जाता है। ध्यान रखना, देखो यहां पर पॉइंट को क्लियर रखना, ऐसा मत सोचना कि हाई कोर्ट के सलाह पर ना, यहां पर देखो है तो स्टेट के, ये है तो स्टेट के संगठन, लेकिन नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर इनके अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो बच्चे इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना। मैं अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, तो अध्यक्ष की अगर बात कर रहा हूं तो मैंने बताया कि इनकी नियुक्ति, क्या नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। यहां पर लिख दीजिएगा एडवाइस ऑफ एससी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, ठीक है ना, हो गया। अब देखो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, तो एक बार याद करते हैं क्या हमने पढ़ा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहले हम लोग राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं जिसके तहत वो किसी को नियुक्त कर सकता है, किसी को हटा सकता है, और किन किन राज्य संस्थाओं को वो गठन कर सकता है। तो नियुक्ति में हमने सबसे पहले बात की है सीएम की। तो सीएम किसको द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। रिमूव किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद आएंगे सीएम से नीचे आते हैं तो ऑल स्टेट मिनिस्टर हो जाएंगे, यानी कि ऑल स्टेट मिनिस्टर, राज्य के जो जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सीएम की सलाह पर की जाती है। किसकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। उनको हटाया भी उसी तरीके से जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो लोग जानते हो किसमें फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं महाधिवक्ता और महान्यायवादी में। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, केंद्र वाले और राज्य वाले में। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी तो आपको अटॉर्नी जनरल बताना है, ठीक है ना, महान्यायवादी। लेकिन अगर राज्य का पूछे तो आपको बताना है महाधिवक्ता बताना है। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसकी एडवाइस पर, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस पर। अब यहां पर दो चीजों की और बात कर लेते हैं। जैसे राज्य में क्या होता है, लोक सेवा आयोग होता है, तो हर राज्य के अपने लोक सेवा आयोग होते हैं, तो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग होता है। और क्या होता है, राज्य मानव अधिकार आयोग होता है। तो इन दोनों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर किया जाता है। ध्यान रखना, किसकी सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर नियुक्ति की जाती है। चलो यहां तक हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो हमने ये जान लिया कि राज्यपाल किनको नियुक्त कर सकता है, किनको हटा सकता है। ठीक, अब उसमें हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखाया था, दूसरा पॉइंट ये लिखाया था कि राज्य संस्थाओं का गठन राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल किन किन संस्थाओं का गठन कर सकता है, तो अब आप इसमें देख लीजिए। इसमें पहला जो राज्यपाल गठन करता है वो होता है राज्य वित्त आयोग, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो गठन करता है वो कौन करता है, राज्यपाल द्वारा। खैर ये तो सभी किए जाते हैं। जैसे राज्य अनुसूचित जाति आयोग हो गया, यानी स्टेट एससी कमीशन हो गया, स्टेट एसटी कमीशन हो गया, और स्टेट ओबीसी कमीशन हो गया, और स्टेट लैंग्वेज कमीशन हो गया। तो ये सभी के सभी, ये किन के द्वारा, ये सभी के सभी, इनके अध्यक्ष की बात करें, इनके कौन, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
इनके सभी अध्यक्षों को, वैसे गठन तो इनका कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है केंद्र सरकार की, केंद्र नहीं, राज्य सरकार की सलाह पर, स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर करता है। अब इसी के साथ में देखो अध्यक्ष को भी हम देख लेंगे, पहले देख लेते हैं इनका गठन कौन करता है, राज्यपाल, एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहां पर केवल राज्यपाल लिखिए, मैं अध्यक्ष की बात आपको बता गया, ठीक है ना, गठन की बात किया है तो आपको पता है। अब इसी में देखो अगर हम इनके अध्यक्षों की बात कर लें तो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। किनकी एडवाइस पर, तो एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को समझ लो, क्या हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। अगर आपसे पूछा गया कि इनमें से पूछा जाए कि इनका गठन, इन संस्थाओं का गठन कौन करता है, तो आप बोलेंगे राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि इन संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो इन संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर, स्टेट गवर्नमेंट के सलाह पर, राज्य सरकार के सलाह पर करता है। अब देखो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने आपको सारी चीज बता दी कि राष्ट्रपति किन किन संस्थाओं का गठन कर सकता है, वो मैंने पहले बता दिया। और यहां पर बता रहा हूं कि राज्य संस्थाओं का गठन राज्यपाल द्वारा किन किन संस्थाओं को किया जा सकता है, तो ये सारी चीज बता दी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इनका गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। और चौथा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर इनके अध्यक्षों की बात की जाए तो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा स्टेट गवर्नमेंट की सलाह पर की जाती है, ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब हमको इसमें पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति और, नोट हो गया है, नोट कर लीजिए। अब देखो हटा रहा हूं इसको, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों में हम पढ़ने वाले हैं कि सदनों में मनोनीत सदस्य किसके द्वारा कितने होते हैं, कि राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है और राज्यपाल कितने करता है। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, तो कौन कौन सी संस्था हैं जो राष्ट्रपति को डायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं और कौन कौन सी संस्था है जो राज्यपाल को डायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं। और हम पढ़ेंगे सत्र के बारे में, केंद्र में और राज्य में सत्रों के बारे में, और विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, और वीटो शक्तियां क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदनों में मनोनीत सदस्य की बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं सेंट्रल में मनोनीत सदस्य में। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं सेंट्रल में, मतलब केंद्र में। किसमें करने वाले हैं बात, केंद्र में। अब केंद्र में हम बात करेंगे तो केंद्र में आपको पता है क्या क्या होता है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। सभी को पता होगा, अरे आप लोग वोटिंग करते होंगे तो इतना तो पता ही होगा क्या क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो भाई लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में होते हैं। तो अब देखो कि अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहां पर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, मनोनीत की बात कर रहे हैं, नियुक्ति की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये कैसे सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं।
और ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप अगर इसको अनुच्छेद में कहेंगे तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसमें है? 331 में है। ठीक है, अब देखो, अभी मैं समझाऊंगा, अभी घबराइए नहीं। अब हम राज्यसभा में बात करेंगे तो राज्यसभा में, ओहो जगह तो इधर, अगर हम राज्यसभा में बात करते हैं तो देखो बच्चे, राज्यसभा में इसको ऐसे लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा इसको ना, इस चीज को आप इधर लिखना, इधर से लिखना। रुको मैं ही लिख दे रहा हूं, नहीं आप चार्ट गलत बना लेंगे। दो हो जाएंगे, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, दो एंग्लो इंडियन। अब देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में बच्चे ध्यान रखना, राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। कितने होते हैं? 12 सदस्य। और ये दोनों के दोनों किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा, इसका किसमें वर्णन किया है? तो भाई ध्यान रखना, ये जो है इस चीज का वर्णन जो है आर्टिकल 80 में किया गया है। आर्टिकल किसमें? 80 में, ठीक है ना। संविधान के आर्टिकल किसमें है? 80 में। और इसकी बात की जाए तो ये संविधान के आर्टिकल 331 के तहत करता है। किसके तहत? राष्ट्रपति लोकसभा में केवल 2 सदस्य नियुक्त करता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति लोकसभा में केवल 2 सदस्य मनोनीत करता है। और कौन से सदस्य होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। अगर हम यहीं पर राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और ये किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80 में। जबकि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं वह किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो वह 331 यानी कि 331 के तहत होते हैं। ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो सिर्फ 2। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? तो 331। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो अनुच्छेद 80 के तहत किए जाते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ा से हम जान लेंगे राज्यसभा वाले में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो ये 12 सदस्य होते हैं कैसे होते हैं। भाई यहाँ देखो, पहले वाले में तो बता दिया कि एंग्लो इंडियन होने चाहिए, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। यहां पर ये कैसे सदस्य होते हैं? तो ये सदस्यों देखो क्या क्या दिया है। ये होते हैं 1 नंबर जो समाज सेवी होते हैं। क्या होते हैं? समाज सेवी। और कौन से हो सकते हैं? किस किस फील्ड से? और जिनको वित्तीय मामलों की जानकारी हो, वित्तीय मामले की जानकारी वालों को के जानकार, वित्तीय मामले के जानकार। और कौन से होते हैं? लिटरेचर, आर्ट से कर लीजिए। एक होता है आर्ट से यानी कि कला से। और कौन से होते हैं? आर्ट से हो गया। और होता है कोऑपरेटिव से, कोऑपरेटिव से। और कौन सा होता है? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। अच्छा, एक और होता है इसमें, लिटरेचर। दिख रहा है ना? हिंदी आप इसकी ढूंढ लेना। लिटरेचर जानते नहीं हो?
देखो कौन कौन से हो गए इसको। अच्छा इंग्लिश में आप लोग, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, इसको आप लोग हिंदी में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में हम पढ़ेंगे राज्य सदनों में मनोनीत सदस्य, संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, सत्र, बिल, विधेयक मतलब वीटो शक्तियां, इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदनों में मनोनीत सदस्य, वो भी केंद्र में बात करेंगे, अभी राज्य में नहीं। तो केंद्र में बात करते हैं तो केंद्र में दो संस्थाएं होती हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। लिखिएगा लोकसभा और राज्यसभा। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, जिसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा में अगर लोकसभा में बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। इस बात को याद रखना, लोकसभा में कितने 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत होते हैं तो 331 के तहत। आगे बात करेंगे राज्यसभा में। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं तो याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 12 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 80 के तहत। और ये किस किस क्षेत्र से होते हैं ये भी कभी कभी पूछता है। तो देखो ये किस किस क्षेत्र होते हैं तो ये समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र से होते हैं। वित्तीय मामलों के जो जानकार होते हैं उनको किया जा सकता है। जो आर्ट यानी कला से हैं उनको किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव से जो संबंधित होते हैं उनको किया जा सकता है। और कौन होता है? एक लिटरेचर होता है। कौन सा? ये आपको न दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ कैसे। लिटरेचर से संबंधित जो होते हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। अब ये देखो लिटरेचर अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसको आप लोग थोड़ा से आप लोग मेहनत करिएगा कि लिटरेचर का हिंदी क्या होता है। मैं इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब आज जो है इसमें कहो तो इतना ही रखें या राज्यपाल का भी बता दें। चलो राज्यपाल का भी बता देते हैं ताकि ये मनोनीत सदस्य वाला काम खत्म ही हो जाए। अब चलो देखो ये तो हो गया यहाँ का बात। अब हम बात करेंगे राज्य में। देखो ये हो गया केंद्र में। अब राज्य में आ जाओ। राज्यपाल के पास क्या क्या पावर होती है मनोनीत सदस्य के मामले में? किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्य में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा। और बात करेंगे विधान परिषद। तो विधान परिषद। अगर हम विधानसभा में बात करते हैं तो विधानसभा में राज्यपाल के पास ये पावर है कि वह एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता। एक एंग्लो इंडियन, कितना? एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता है। और यह किस आर्टिकल के तहत कर सकता है तो वह है 333 ठीक है ना। एक एंग्लो इंडियन नियुक्त कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं विधान परिषद में तो राज्यपाल करता है 1/6 या ऐसे लिख लो कुल सीटों का 1/6 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत करता है। कितने? 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है ना। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है तो ये आपका बच्चा आता है, ये आपका आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल आता है 171। कितना? 171। चलो और एक चीज अब इसमें आप जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों से होते हैं तो उसी तरह से ये भी है। एक नंबर 1 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें देखो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं क्या हो गया। 8 हो गया, 8 हो गया, समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया, लिटरेचर हो गया और क्या हो गया? कोऑपरेटिव हो गया। क्या हो गया? कोऑपरेटिव
कोऑपरेटिव, ठीक है ना। ये चीज लिख लीजिएगा, किस किस क्षेत्र से होते हैं। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, जगह की कमी हो रही। नंबर 1, किस किस क्षेत्र से होते हैं। एक तो हो गया समाज सेवी, एक हो गया विज्ञान के क्षेत्र से, एक हो गया कला के क्षेत्र से मतलब आर्ट से, और एक हो गया लिटरेचर के क्षेत्र से, जो और एक हो गया, एक कौन बच रहा है, कोऑपरेटिव। अच्छा जी, इसको मैं हिंदी लिखा दी, इनका हिंदी आप लोगों को ढूंढना है, गूगल कर लीजिएगा कोऑपरेटिव। ठीक है ना। तो चलो एक बार देख लो, राज्यपाल जो मनोनीत करता है सदस्य विधानसभा और विधान परिषद में, क्या उसकी जो शक्तियां हैं, तो विधानसभा में उसकी शक्ति ये है कि वो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन हो उसको मनोनीत कर सकता है। नियुक्त देखो गलत हो जाएगा, मनोनीत कर सकता है। और वह किस आर्टिकल के तहत करता है, तो वह करता है 331 यानी 333 के तहत। अगर हम विधान परिषद की बात करेंगे तो भाई देखो, जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है मनोनीत करता है, उसी तरह से विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत करता है। राष्ट्रपति कितने मनोनीत कर रहा था राज्यसभा में? 12 सदस्य। और यहाँ पर विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर रहा है राज्यपाल? तो यहाँ पर कुल सीट, जितनी भी विधान परिषद की सीट हैं, उसका 1/6 सीट राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो कौन कौन से क्षेत्र से होने चाहिए? तो वो होते हैं समाज सेवा से, विज्ञान से, कला से, लिटरेचर से और कोऑपरेटिव से। इतने जो है क्षेत्रों से वो होते हैं। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको बता दीजिए। अब देखो, इसमें 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बताए हैं तो बिल्कुल सिंपल पूछे जाते हैं। आपसे पूछे राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मनोनीत करता है? 2 एंग्लो इंडियन। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 331 के तहत करता है। अगर पूछ ले कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं। तो 12 सदस्य होते हैं, किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो आर्टिकल 80 के तहत होते हैं। अब इसके बाद हमसे कर ले विधानसभा और विधान परिषद में, राज्य में आ जाए कि आपसे ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा? तो 1 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होता है। किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? तो 333 के तहत किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो कुल सीटों का, विधान परिषद के कुल सीटों का 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 171। देखो, यहां पर सीट फिक्स नहीं दिया हुआ है। यहां पर यह नहीं कहा है, जैसे यहां पर 1 एंग्लो इंडियन कह दिया, फिक्स कर दिया 1 सीट, लेकिन यहां पर सीट फिक्स नहीं है, क्योंकि हर जगह विधान परिषद है भी नहीं है। वर्तमान में कितनी जगह है? 6 जगह है ना। वर्तमान में 6 जगह है, तो सबकी अलग अलग जो है सीटें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 1/6, जितनी भी सीट हैं उसके 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करेगा। चलो, अब आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे जो आएगा, देखो हमने पढ़ लिया सदस्यों में मनोनीत सदस्य, ये तो बात आज कर ली हमने। अब कल बात करेंगे कि संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, यानी कौन कौन सी संस्था है जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती हैं और कौन सी संस्था हैं जो राज्यपाल को अपना जो है रिपोर्ट देती हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग रिवाइज करते रहिए, जितना भी पढ़ाया हूं उसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है ना। चलिए।